नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे एक राक्षसी के बारे में जो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी से भी प्रिय बन गई और आज भी उनकी पूजा प्रायः हर घरों में होती है। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए वे रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था। वह अत्यंत ही भयानक नजर आ रहे थे। अवधूत बने भगवान शिव दोनों के रास्ते में आकर खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में देखा तो वे चौंक पड़े। इंद्र को देवराज होने का घमंड तो था ही। उन्होंने उस विचित्र व भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर्वत पर हैं या नहीं, या कहीं और भ्रमण पर गए हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह अवधूत बने भगवान शिव योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय जड़ कर दिया। अब वह वज्र हिलडुल भी नहीं सकता था। इंद्र की बांह अकड़ गई। अवधूत बने भगवान शिव क्रोध से लाल हो गए। देवगुरु बृहस्पति उसके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लिटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। पुनः देवगुरु बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी कृपा सदा बरसती रहती है। आप भक्त वत्सल और सर्व सामर्थ्य हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। इस पर भगवान शिव ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता भी सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां से फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक बन गया। सिंधु से उत्पन्न होने के कारण वह सिंधु पुत्र जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जालंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इस कारण वह परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में लीला करने के बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। इंद्र के गर्भ का भी भंजन हुआ और भगवान के दर्शन भी। जालंधर दैत्यों का बहुत ही पराक्रमी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर अपनी सत्ता के मद में चूर माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया।
वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। जालंधर भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु के पास गई और सारा वृत्तांत सुना दी। इसी कारण देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसी पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसी वजह से जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा को रोकना बहुत जरूरी हो गया था और वृंदा को रोकने के लिए उसके पतिव्रत धर्म को भंग करना भी जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछी। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धैर्य। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि के रूप में भगवान विष्णु से विनती करने लगी कि वह उसके पति जालंधर को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा अपने पति जैसे व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का शाप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में असीम यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करने तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे कितना भी पापी मनुष्य क्यों न हो, मृत्यु के समय तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना कीमती राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।